नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने मेडिकल चेकअप के लिए आज ब्रिटेन जाने वाली हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता जयराम रमेश ने बयान जारी कर जो है इस बारे में जानकारी दी कि सोनिया गांधी जो है विदेश जा रही हैं और ये बताया कि सोनिया गांधी मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए जो है विदेश जा रही हैं। उसके बाद जो है वो नई दिल्ली लौटेंगी और लौटने से पहले अपनी बीमार मां से भी सोनिया गांधी मिलेंगी और इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। एक तरफ जहां ईडी ने इस समय नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और साथ में ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी बातें इस समय चल रही हैं, उसकी भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसी बीच सोनिया गांधी के इस विदेश दौरे को लेकर कई तरह की बातें अब जो है लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आ रही है। सोनिया गांधी विदेश जाने की जानकारी तो दे दी गई है, लेकिन वह वहां से लौटेंगी कब, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन जयराम रमेश ने साफ किया है कि कांग्रेस नई दिल्ली में 4 सितंबर को एक रैली आयोजित कर रही है, जिस रैली को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं, जिससे साफ हो जाता है कि राहुल गांधी 4 सितंबर से पहले पहले नई दिल्ली वापस लौटेंगे और उसके बाद 4 सितंबर को इस रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समय अपने संगठन में जान फूंकने की पूरी कोशिश कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया भी, संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह माना जा रहा है कि अगले महीने कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। कुछ कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी की ही बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम बार बार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उछाला जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से। और कुछ नेताओं का ऐसा मानना है कि सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहिए। लेकिन यहां पर फिर से वही सवाल आ खड़ा होता है कि अगर इन्हीं तीनों में से किसी को कांग्रेस पार्टी की कमान दी जाती है तो दोबारा से बाकी पार्टियों को यह मौका मिल जाएगा ये कहने का कि ये देखिए कांग्रेस पार्टी फिर से जाके गांधी परिवार के ही चरणों में गिर पड़ी है। क्योंकि एक लंबे समय से भारत की राजनीति में कांग्रेस की पार्टी पर ये आरोप लगते आए हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार से ही चल रही है और गांधी परिवार ने ही बागडोर संभाली हुई है कांग्रेस पार्टी को चलाने की। ये बड़े आरोप लगते आए हैं कि एक परिवार से चल रही है और कांग्रेस पार्टी में इस समय वैसे ही खलबली मची हुई है। पहले गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पार्टी प्रचार के लिए बनाई गई समिति का प्रमुख बनाया, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक बड़े सीनियर लीडर हैं गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के। आजाद ने जम्मू कश्मीर में इतना ही नहीं जो है इस्तीफा दिया, हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा ने भी हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए पार्टी की तरफ से जो संचालन समिति बनाई गई उसकी अध्यक्षता से भी अपने इस्तीफे की घोषणा की। तो ये 2 बड़े झटके थे कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये आनंद शर्मा ने कहा कि लगातार बहिष्कार और अपमान के बाद जो है उनके पास किसी तरह का कोई भी विकल्प नहीं बचा था। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला को भी आनंद शर्मा को शांत करवाने के लिए भेजा गया और आनंद शर्मा से मुलाकात करने के बाद राजीव शुक्ला आनंद फानन में सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली गए। क्योंकि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, इसलिए आनंद शर्मा की तरफ से एक बड़ा झटका दिया गया पार्टी को। और ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के लिए कभी जी जान लड़ाने वाले G23 ग्रुप के नेता फिर से एक्टिव हो गए हैं। दरअसल G23 ग्रुप में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी से खफा माने जाते हैं, कांग्रेस के तौर तरीकों से खफा माने जाते हैं। कुछ समय से शांत चल रहा है ये G23 ग्रुप फिर से एक्शन में दिखाई दे रहा है। कुछ महीने पहले हुए 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस को जिस प्रकार से करारी हार मिली, उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने इस ग्रुप को सक्रिय किया। एक डिनर पार्टी का आयोजन गुलाम नबी आजाद की तरफ से किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया गया, जिसमें शशि थरूर
शुमार हुए, मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेताओं ने जो है उसमें शामिल हुए और पार्टी के संचालन से लेकर सुधार तक के लिए कांग्रेस पार्टी में ही मोर्चा खोल दिया गया। वहीं पार्टी आला कमान को भी सामूहिक नेतृत्व की नसीहत दी गई। उसके बाद सोनिया गांधी ने इन नेताओं को मनाने के लिए जो है खुद को एक्टिव किया। खुद सोनिया गांधी इसको लेकर जो है सामने आई। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं वो जुड़ी हुई है सोनिया गांधी से। वो विदेश दौरे पर जा रही हैं, ब्रिटेन जा रही हैं और उसके बाद अपनी बीमार मां से भी मिलकर आएंगी। लेकिन वो आएंगी कब, इसको लेकर जो है अभी तक कुछ भी स्थिति साफ की नहीं गई है। वहीं एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई चल रही है, वहीं इस दौरे के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ सोनिया गांधी अकेले इस दौरे पर नहीं जा रही, बल्कि उनके साथ जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी का जाना जो है वो लोग इसलिए जो है इसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर किसी को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है तो वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी की तरफ से जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मिलाकर के 76% शेयर हैं, 38% शेयर हैं, उसको भी बंद कर दिया गया था ईडी की तरफ से। उसके बाद कांग्रेस के बाकी नेताओं से भी, मणिशंकर अय्यर से भी वहां जाकर पूछताछ की गई थी। और जितने दस्तावेज बरामद किए गए हैं अलग अलग पूरे देश भर में जो रेड चली ईडी की, उसके बाद जो दस्तावेज बरामद किए गए और इसमें बताया गया कि हवाला का भी पैसा इसमें जुड़ा हुआ है, और उसको लेकर अब ईडी जो है अपनी एक रिपोर्ट को तैयार कर रही है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से शिकंजा कसा जाएगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। तो सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या ये आने वाली जो पूछताछ है उससे पहले जो है ये विदेश दौरे पर मेडिकल चेकअप के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन क्या असली में ये मेडिकल चेकअप के लिए ही जाया जा रहा है? क्या देश के अंदर इतनी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं कि सोनिया गांधी यहाँ पर अपना मेडिकल चेकअप करवा सकती हैं? ब्रिटेन में ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर नहीं मौजूद? यहाँ पर तमाम जितने भी बड़े लीडर हैं वो यहीं पर अपना इलाज करवाते हैं, तो सोनिया गांधी ऐसा कौन सा अपना जो है इलाज करवाने के लिए वहाँ जा रही हैं? पिछले एक लंबे समय से हालांकि सोनिया गांधी बीमार चल रही हैं। जब ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था उस समय उन्हें कोविड हो गया था, और उसके बाद जब फिर से समन जारी किया गया तो उस समय खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया यहाँ पर सोनिया गांधी की तरफ से। उसके बाद पूछताछ हुई और उसके कुछ दिनों बाद ऐसी खबरें आई कि फिर से सोनिया गांधी को कोरोना हो गया है, और इसी बीच अब मेडिकल चेकअप करवाने के लिए ब्रिटेन जा रही हैं सोनिया। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए इस समय जिस तरह से स्थिति खराब है पूरे देश भर में, इस समय कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो पिछले एक लंबे समय से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन इस समय जो दौर कांग्रेस पार्टी का चल रहा है वो सबसे खराब दौर चल रहा है, और जिसके लिए सबसे ज्यादा किसी को जिम्मेदार माना जा रहा है तो वो खुद गांधी परिवार को माना जा रहा है। ये बोला जाता है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की जो चीज है वो नहीं बची है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ही पूरी पार्टी को कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा है, और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अलग अलग राज्यों में चुनाव हार कर जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कब सोनिया गांधी अब वापस आ पाती हैं इस दौरे के बाद, और क्या उनके जाने के बाद किसी और को कांग्रेस पार्टी की कमान दी जाती है? यहाँ पर कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया, क्या उन्हें अपनी एब्सेंस में सोनिया गांधी जो है कांग्रेस पार्टी संभालने का कार्यभार जो है वो दे सकती हैं या नहीं? ये अभी स्थिति कुछ ही समय में जो है साफ हो जाएगी। लेकिन क्या विदेश बैठकर ही सोनिया गांधी जो है पार्टी की कमान संभालेगी? ये भी हो सकता है कि विदेश में बैठकर ही कांग्रेस पार्टी का पूरा संचालन सोनिया गांधी वहां से कर सकती हैं। लेकिन कब आएंगी सोनिया गांधी वापस, इस समय का बड़ा सवाल यही है। और इसको लेकर आपकी जो भी राय है, जो ये विदेश दौरा है गांधी परिवार का, इसको लेकर आप जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और क्या आने वाले दिनों में ये भी आप बता सकते हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या हमें कोई नया चेहरा दिखेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद के रूप में, या फिर इसी गांधी परिवार में से कोई कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेगा?